all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज हम चालू करने वाले एक ब्रांड न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस MBI. इससे पहले मैं ये चैप्टर के साथ एक्चुअली चालू करूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको मिस मत करना क्योंकि समझोगे नहीं तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, रट्टा मार के जाना पड़ेगा, नहीं आएगा. इसलिए एक बार अच्छे से समझ लो, फिर हमेशा याद भी रहेगा और मैं पूरी 100% कोशिश करूँगी. आप ध्यान से सुनोगे तो आपको याद रहेगा. आप 100% कॉन्सेंट्रेशन दो, मैं 100% एफर्ट दूंगी और फिर हमेशा याद रहेगा. तो इसी के साथ चालू करते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो मीशर ने सबसे पहले पहले तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड को मीशर ने सबसे पहले फाइंड किया था इन पस सेल ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ अ पस सेल ऑफ अ न्यूक्लियस थोड़ी, और उसको नाम दिया था न्यूक्लियन. पर हमें तो पता है कि हम उसे न्यूक्लियन नहीं बुलाते, डीएनए का मटेरियल को हम क्या बुलाते हैं, उसको न्यूक्लिक एसिड. तो वो न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया था? ऑल्टमैन ने नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड. क्यों? क्योंकि उसने जो स्टडी की थी उसमें उसको पता चला था कि एसिडिटी आती है फ्रॉम द फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड. अब न्यूक्लिक एसिड एग्जैक्टली क्या है? न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर, एक मिनट थोड़ी जगह चाहिए, तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पर थियोरेटिकली समझ लो. डीएनए क्या होता है? डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं. क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड. हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर दो चीज़ें होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक न्यूक्लियोसाइड होता है. ठीक है, तो मैं इधर लिख दूं एक फॉस्फेट ग्रुप और एक न्यूक्लियोसाइड. डन. न्यूक्लियोसाइड में फर्दर दो चीज़ें होती है, एक तो शुगर जो कि राइबोस भी हो सकता है या फिर डीऑक्सी राइबोस भी हो सकता है. ये जो दोनों है उसके बीच में डिफरेंस जो है मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल्स में बताया था. राइबोस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ शुगर, डीऑक्सी राइबोस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ शुगर, बट द ओनली डिफरेंस इज कि अगर राइबोस एज अ शुगर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोटाइड में तो वो आरएनए बनेगा. डीऑक्सी राइबोस प्रेजेंट होगा इन अ शुगर इन अ न्यूक्लियोटाइड एज अ शुगर तो वो बनेगा डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड. बस इतना ही डिफरेंस है. उसके अलावा प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स जो कि क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस. जो कि क्या है? एक प्यूरिन है और पिरिमिडिन है. प्यूरिन और पिरिमिडिन एग्जैक्टली क्या है? देखो, सबसे पहले तो इससे पहले कन्फ्यूजन में मैं समझा देती हूँ. डीएनए न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर होती है और उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक फॉस्फेट होता है, एक न्यूक्लियोसाइड होता है. न्यूक्लियोसाइड भी फर्दर दो चीज़ में बटा हुआ है, एक शुगर होता है इसके अंदर और दूसरा कोई भी नाइट्रोजिनस बेस हो सकता है, तो प्यूरिन हो सकता है या तो पिरिमिडिन हो सकता है. वो प्यूरिन पिरिमिडिन एक्चुअली क्या है, वो क्या नाम पड़ा है, क्यों ऐसे है? तो अगर एक सिंगल नहीं डबल रिंग या 2 रिंग्स प्रेजेंट हो तो प्यूरिन है, अगर सिंगल रिंग प्रेजेंट हो तो पिरिमिडिन है. कौन सी 2 रिंग्स होती है इसके अंदर? एक प्यूरिन रिंग होती है, मतलब ये वाली जो इसके अंदर, सॉरी पिरिमिडिन रिंग जो इसके अंदर रिंग होती है वो इधर भी होती है. बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना, रुक जाओ. एक पिरिमिडिन रिंग होती है और इमिडाजोल रिंग होती है. और इसमें तो एक ही रिंग प्रेजेंट है. इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा
इसके स्ट्रक्चर में एट 1, 3, 7 और 9 नंबर पे। इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा एट 1 and 3 पोजिशन। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है इट्स वेल एंड गुड, मैं जब स्ट्रक्चर बताऊंगी तो सब समझ में आ जाएगा, एज अ थियरी याद रखो, या फिर स्ट्रक्चर भी देख ही लो क्योंकि समझ में आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा कह रही हूँ कि जो डीएनए है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वो कैसे बना, हम एक एक अभी हम सीधे आए, अभी हम उल्टे जाते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस होगा, ये एक रिंग है, तो फिर मैं मान लो पिरिमिडिन बना रही हूँ, या तो पिरिमिडिन हो सकता है तो प्यूरिन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक बार में दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो। तो मैंने एक पिरिमिडिन की रिंग बनाई जिसमें 1 और 3 पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके साथ क्या होना चाहिए, मेरे पास एक शुगर होना चाहिए, तो मैंने इसके साथ एक शुगर बना दिया, या तो आप डीऑक्सीराइबोस मान लो और राइबोस मान लो, आपकी मर्जी। उसके ये दोनों मिल के क्या बना, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोसाइड बना। इसके साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होना चाहिए, तो ये पूरा क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसा और एक आएगा, ऐसा और एक आएगा, तो ऐसे बहुत सारे आएंगे, तो ये पूरा का पूरा जो बनेगा वो क्या होगा, डीएनए या आरएनए, डिपेंडिंग ऑन कौन सा शुगर है। समझे इतना। अब मैं आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बताती हूँ प्यूरिन और पिरिमिडिन के। हालांकि वो एग्जाम में आएगा नहीं, एमसीक्यू में, थियरी एग्जाम में आ सकता है, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इंपॉर्टेंट है। चलो नाइट्रोजनस बेस करते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती, याद रखनी, अगर प्यूरिन हो, ये मैंने बताया नहीं ना, ए और जी आता है, यानी एडिनिन और गुआनिन। पिरिमिडिन हो तो आता है साइटोसिन, यूरेसिल और थायोमिन। तो यू कैन कट द पिरामिड, ऐसे याद रखो। तो साइटोसिन, यूरेसिल, थायोमिन इज इन पिरिमिडिन, एडेनिन, गुआनिन इज इन प्यूरिन। ये उस टेबल में ऐड कर देना। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर करते हैं प्यूरिन का। प्यूरिन क्या होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, उसमें सबसे पहले एडेनिन का करते हैं। जो मैंने लिखा था वही बनाएंगे। डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, 2 रिंग बना दो। बन गई 2 रिंग। अब 4 नाइट्रोजन ऐड करने हैं प्यूरिन में। किस किस पे करना है, ये बन गई हमारी रिंग, डबल मेम्ब्रेन रिंग। देखो मैंने क्या लिखा था, 1, 3, 7 और 9 पे होगा। तो ये अगर मैं इसको 1 मानूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर पे आया नाइट्रोजन। इसके अलावा खाली मैं एक ऐसी चीज़ ऐड करूँगी विच इज़ NH2, तो ये बन जाएगा एडेनिन। मतलब प्यूरिन में क्या कॉमन होना चाहिए, कोई भी प्यूरिन में क्या कॉमन होना चाहिए, 2 रिंग होनी चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए 1, 3, 7 और 9 पे। उसके अलावा थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो तो वो डिपेंड करता है कि वो एडेनिन बनेगा कि गुआनिन बनेगा। अगर वो एडेनिन है तो यहाँ पे NH2 होगा, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। तो गुआनिन में भी बाकी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, तो वो खुद बनाओ। डबल मेम्ब्रेन रिंग 1, 3, 7, 9 पे नाइट्रोजन, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। ठीक है, इसमें चेंज क्या होगा खाली कि यहाँ पे NH2 था, इसको हटा के NH2 इधर कर दो और इधर डबल बॉन्ड O लगा, तो ये क्या बन गया हमारा गुआनिन। इतना ही डिफरेंस था खाली। नेक्स्ट प्यूरिन तो हो गए, अब पिरिमिडिन। पिरिमिडिन इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। उसमें सबसे पहले हम करेंगे साइटोसिन। इसमें अभी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ जो फ्यूचर में आपको काम आएगी, कि जो साइटोसिन और थायामीन है वो दोनों नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर।
लेकिन यूरेसिल डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, सी और टी प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, लेकिन टी की जगह प्रेजेंट होता है यू इन आरएनए, इसीलिए पिरिमिडीन में 2 होते हैं। ये आपको समझ में कब आएगा, जब मैं आगे बताऊंगी। तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें 1 रिंग है तो चलो 1 रिंग बना दो। और इसमें 1 और 3 पे नाइट्रोजन है, तो 1 और 3 पे नाइट्रोजन। नॉर्मल यही रिंग होगी सब में, ठीक है। 1 3 पे नाइट्रोजन, सिंगल रिंग। अब सब में थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस होंगे, जैसे कि साइटोसिन में होगा ऊपर NH2, जैसे एडिनिन में सिर्फ NH2 था, साइटोसिन में भी सिर्फ NH2। नेक्स्ट यूरेसिल, सेम स्ट्रक्चर बनाओ। यूरेसिल में चेंज क्या होगा, खाली इधर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे मैंने क्या किया था, डबल बॉन्ड हो और एक NH3 रखा था, यहाँ पे हम NH3 नहीं रखेंगे, उसको भी हटा देंगे। इधर क्या, डबल बॉन्ड हो एंड CH3। ये है हमारा थायामीन। नहीं याद रहेंगे स्ट्रक्चर्स, इट्स फाइन। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायामीन, ये सिर्फ स्ट्रक्चर्स है नाइट्रोजनस बेस के। मैंने क्यों यहाँ पे रिंग में वो नहीं बनाया, क्योंकि एक कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, बेसिक केमिस्ट्री सेम इसमें भी। तो यहाँ पर अगर मैं वो बना दूंगी डबल बॉन्ड, तो फिर ये 5 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसमें से मैंने एक बॉन्ड हटा दिया, तो इसलिए ये NH हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इधर भी, बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये ड्रॉ कर लो। चलो नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, डीएमिनेशन। सिर्फ बेसिक 2 लाइन बोलूँगी। डीएमिनेशन यानी रिमूवल ऑफ NH2, अमोनिया निकालना। सिर्फ इतना याद करो, नो नीड टू गो इनटू द डिटेल, कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए। सिर्फ इतना याद करो, एडिनिन का अगर हम डीएमिनेशन करेंगे तो बनेगा हाइपोजेंथीन, देन ग्वानिन का डीएमिनेशन करेंगे तो बनेगा ज़ैंथीन, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ शुगर। शुगर मैंने आपको बताया कितने टाइप के हो सकता है, या तो डीऑक्सीराइबोज हो सकता है, और ये या तो राइबोस हो सकता है। अब इसके स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप क्लास 11 में पढ़ के आए होंगे बायोमोलिक्यूल्स में, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रक्चर तो कैसे दिखते हैं। बीटा फॉर्म बनाएंगे हम, OH H ये राइबोस शुगर है, ये डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब मैंने यहाँ पर एक जगह छोड़ी है डेलिबरेटली, क्यों, क्योंकि ये दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। जो राइबोस शुगर है उसमें से हम ऑक्सीजन निकाल देंगे तो क्या बनेगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शुगर के अंदर। अब हर चीज़ की हमें बनानी है बॉन्ड, कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। हम लोगों का वो टेबल जो मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट, वो निकालो। उसमें मैंने आपको बोला था एक शुगर का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। वो जो शुगर का मॉलिक्यूल होगा उसके साथ अटैच होगा एक नाइट्रोजिनस बेस। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ मैं कंसिडर कर लेती हूँ एडिनिन।
ठीक है, हमारे टेबल में था एक शुगर का मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैंने लिखा था एक नाइट्रोजनस बेस लिखा था, वो दोनों साथ में बॉन्ड बनाएंगे। फिर उसके बाद मैंने लिखा था ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। क्या है, न्यूक्लियोसाइड। कंफ्यूजन ना हो इसीलिए बोल रही हूँ, सुन लो। दूसरी एक और चीज मैंने बोला था, न्यूक्लियोसाइड किसके साथ बॉन्ड बनाता है, फॉस्फेट के साथ। तो वो बन जाता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। जगह नहीं है, समझ जाओ, ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है। अब मैं ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अगर बनाऊं, इस बार मैं मान लो G लिख देती हूँ, इसमें मैं लिख देती हूँ T लिख देती हूँ, तो ये सारा का सारा पूरा बन जाएगा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये वाला जो कार्बन है हमारा पहला है, 2 3 4 5, मतलब इधर सबसे ऊपर क्या है, 5th कार्बन है। यहाँ पर कौन सा है, ये 3rd है, तो इधर 3rd कार्बन है। तो ये 5 प्राइम एंड होगी, ये 3 प्राइम एंड होगी, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। ऐसी ही सेम चेन होगी जो उल्टी होगी। यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर एडिनिन है, तो एडिनिन का ऑपोजिट होगा, जैसे ए का ऑपोजिट होता है यहाँ पर टी। ये CH2OH, ये बना पूरा न्यूक्लियोसाइड जो बनाएगा फॉस्फेट से बॉन्ड। अगेन दूसरा शुगर मॉलिक्यूल, इधर G है, तो G का ऑपोजिट क्या होता है, C। अपोजिट यानी pyrimidine का अपोजिट प्यूरिन होना चाहिए, प्यूरिन का अपोजिट pyrimidine होना चाहिए। तो एडेनिन क्या है, एडेनिन प्यूरिन है, उसका अपोजिट T होना चाहिए, pyrimidine। याद रखना, A T G C, G और C ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, A और T डबल बॉन्ड बनाते हैं आपस में। तो ये डबल बॉन्ड बना, ये ट्रिपल बॉन्ड बना। अगेन एक और शुगर, एक और फॉस्फेट, इसमें क्या है, T है, तो इधर सामने A आएगा, डबल बॉन्ड। तो ये वाला जो उल्टा वाला जो लाइन है, यहाँ पे सबसे ऊपर की साइड कौन सा आया, 3 प्राइम कार्बन, और सबसे नीचे की साइड क्या है, 5 प्राइम कार्बन। तो दोनों जो सीरीज है वो उल्टी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। ये है हमारा स्ट्रक्चर डीएनए का, इस तरीके का दिखता है। एक सीधी होती है, एक उल्टी होती है। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, सीधी चेन होती है, उल्टी चेन होती है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। उसके अलावा जो ये बॉन्ड बनता है बिटवीन द शुगर एंड द नाइट्रोजनस बेस, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर वो प्यूरिन के बीच में है तो वो होगा β19 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर वो शुगर और pyrimidine के बीच में है तो वो होगा β11 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। pyrimidine नाम बड़ा है तो उसका नंबर छोटा आएगा। रिमेंबर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज बिटवीन द शुगर एंड द नाइट्रोजनस बेस। अब एक बॉन्ड इसमें भी दिख रहा है जो कि है बिटवीन द शुगर एंड द फॉस्फेट, दिस इज नोन एज फॉस्फो, ध्यान से सुनना, एस्टर बॉन्ड। जस्ट दिस सिंगल बॉन्ड बिटवीन द शुगर एंड द फॉस्फेट इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये भी एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, बट अगर दोनों एक ही फॉस्फेट 2 शुगर के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। यानी एक फॉस्फेट 2 एस्टर बॉन्ड बना रहे हैं। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इज जस्ट 1 फॉस्फेट विथ 1 शुगर। फॉस्फो डाइएस्टर इज 1 फॉस्फेट विथ 2 शुगर, जो कि हर फॉस्फेट 2 शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है।
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज बिटवीन द शुगर एंड द नाइट्रोजनस बेस। जो आपस में नाइट्रोजनस बेस की बॉन्ड होती है वो नॉर्मल बॉन्ड होती है, ट्रिपल बॉन्ड इन G&C, डबल बॉन्ड बिटवीन A एंड T। ये है हमारा डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर, ये याद रखना। वापस लास्ट बार रिपीट कर देती हूँ जो भी मैंने बोला स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में। मैंने सबसे पहले शुरू की थी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उसमें न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड में शुगर और नाइट्रोजनस बेस। पता है मैं जब छोटी थी ना, नाइट्रोजनस बेस मुझे ऐसे शुरू में लगता था नाइट्रोजनस वेस्ट। जब मतलब मैंने पहली बार MBI किया था ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो तब नाइट्रोजनस बेस बोल रही थी मेरी टीचर, मुझे सुनाई दे रहा नाइट्रोजनस वेस्ट। बट देन जब पहली बार लिखा मैम ने तब मुझे पता चला नाइट्रोजनस बेस। तो चलो, प्यूरिन और पिरिमिडिन दो अलग हो सकते हैं या फिर डीऑक्सीराइबोस और राइबोस हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक। पर अब हम उसकी बात नहीं कर रहे। ये स्ट्रक्चर हमने डीएनए का बनाया है, क्यों? क्योंकि हमने इसमें यूरेसिल नहीं डाला है, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था यूरेसिल डीएनए में नहीं होता है, थायमिन आरएनए में नहीं होता, ठीक है। अब अगर मुझे डीएनए बनाना है तो बहुत सिंपल है डीएनए बनाना। जो भी चीज़ें मैंने आपको टेबल में बताई उस सबको इकट्ठा करो, बन गया डीएनए। कुछ भी नहीं करना। सबसे पहला शुगर लिया था, या तो डीऑक्सीराइबोस या तो राइबोस। अब क्योंकि हम डीएनए बना रहे हैं तो हम उसमें से डीऑक्सीराइबोस उठा लेंगे। ये रहे सारे डीऑक्सीराइबोस शुगर। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था नाइट्रोजनस बेस या तो प्यूरिन हो सकता है या तो पिरिमिडिन हो सकता है। उसमें कौन कौन से हो सकते हैं? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या बचा? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल नहीं होगा क्योंकि हमने डीऑक्सीराइबोस लिया है। तो हमने फॉर एन एग्जांपल कंसीडर किया एडेनिन। तो एडेनिन लिया और शुगर लिया, ये दोनों मिलके क्या बन गया? हमारा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या अटैच होता है? फॉस्फेट, तो बनता है पूरा न्यूक्लियोटाइड। तो फॉस्फेट ग्रुप हमने अटैच किया तो बन गया हमारा पूरा न्यूक्लियोटाइड। ऐसे हमने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनाए और सबके बीच में बॉन्ड्स बना दिए ताकि हम सारे के सारे अलग अलग टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा कर सके, अटैच कर सके। और वो कैसे अटैच किया हमने? दो बॉन्ड्स के थ्रू। एक तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बना है, और दूसरा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो कि एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऊपर और नीचे के शुगर के साथ बना रहा है, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो हो सकते हैं, एक बीटा 1,1 जो पिरिमिडिन बनाता है शुगर के साथ, एक बीटा 1,9 जो प्यूरिन बनाता है शुगर के साथ। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तब होता है जब एक ही बॉन्ड बनता है फॉस्फेट का विद द शुगर, जैसे कि टॉप वाला या बॉटम वाला, जो नीचे भी एक होगा फॉस्फेट बॉन्ड, वो जो मैंने नहीं बनाया, इधर आप बना दो। यहाँ पर भी एक फॉस्फेट का बॉन्ड बनेगा ना, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो वो सिंगल, वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। उसके अलावा अगर हम कार्बन, ये 5 प्राइम 3 प्राइम जो हम बोलते हैं वो किस रिस्पेक्ट में बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं कि इधर टॉप पे 5th वाला कार्बन ऑफ द शुगर हमें दिख रहा है तो 5 प्राइम कार्बन, अगर 3rd वाला दिख रहा है तो वो 3 प्राइम कार्बन। तो इसीलिए ये जो पूरी सीरीज है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। इसके ऑपोजिट जो सीरीज है वो इसके एग्जैक्टली उल्टी होगी, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। ये हमेशा डीएनए में ये रूल फॉलो होता ही होता है कि एक अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होनी चाहिए। ए और टी के बीच में जो बॉन्ड बन, पहली बात तो ए और टी साथ में पैर बनाते हैं, सी और जी साथ में पैर बनाते हैं। अगर हमारे पास आरएनए है तो टी तो नहीं होगा, तो टी की जगह यू होगा। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री पैर होगा वो यू होगा, जी का जो कॉम्प्लीमेंट्री पैर होगा वो सी होगा। अब आरएनए में अगर आपने देखा हो, मैंने बोला नहीं है कहीं पे भी कि पैर बनाते हैं, मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री पैर, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस। वो इसका मतलब क्या? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड की बात अभी वो सब छोड़ो, डीएनए में पैर बन रहा है, ए का टी के साथ डबल बॉन्ड, सी का जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड। इसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को फिनिश करते हैं। आगे बेसिक ही, मॉलिक्यूलर बेसिस का थोड़ा बेसिक ही हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।